अफसोसनाक है कि जिन गलियों में मीर और गालिब और दाग और ये सारे बड़े बड़े नाम जिनको सदियों याद रखा जा रहा है, वो उनकी गलियों में अब सिर्फ़ और सिर्फ कबाब और नहारी की बात होती है। मसला है कि एक नाइट लाइफ का कल्चर इस तरह बन गया है कि अब यहाँ पर माओं ने ये कहना मुतालबा शुरू कर दिया है कि यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट के स्कूल खोले जाएं, क्योंकि दिन में हम उठ नहीं सकते, सुबह में हम उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज नहीं सकते। हर पीढ़ी क्या देख के पीछे ही खड़ी रहेगी, हर पीढ़ी क्या तंदूर ही जलाती रहेगी, हर पीढ़ी क्या प्याज छीलती रहेगी, काटती रहेगी और नहारी बनाती रहेगी। इसके बाहर भी तो सोचना है ना। शाहजहानाबाद कलेक्टिव उस पुरानी दिल्ली के हवाले से सिर्फ जो कल्चर है, जो सिर्फ फूड कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसके बाहर जा कर के हम जो इंटेलेक्चुअल यहाँ का असासा है, जो यहाँ से निकलने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ से निकलने वाले पॉलिटिशियंस हैं, दीगर माहिरीन हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, जिससे कि हम यहाँ पर जब भी हम यहाँ मिलें, बात करें, तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इमारतों के बारे में या हम फूड कल्चर के बारे में या हमने जो पुराना इतिहास है जो गलियों में है उसके बारे में, वो तो है ही, वो उसका हिस्सा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बीच में जो इंटेलेक्चुअल्स हुए या जो हैं, जो यहाँ से लेकर के बैरूनी मुल्कों तक जो काम कर रहे हैं, जिनको फ़िक्र है, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, हम उन्हें लाना चाहते थे। वो सियासत पे भी बात करेंगे, वो समाज पे भी बात करेंगे, वो इकोनॉमिक्स पे भी बात करेंगे, और वो जो भी उनका एक्सपर्टीज़ है, जो उनका एरिया है, उस पर बात करेंगे। तो सिवाय इसके कि यहाँ पर खाने के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, और ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिन गलियों में मीर और गालिब और दाग और ये सारे बड़े बड़े नाम जिनको सदियों याद रखा जा रहा है, वो उनकी गलियों में अब सिर्फ़ और सिर्फ कबाब और नहारी की बात होती है। तो उससे बाहर निकल के एक बड़ा फ़लक जो है, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं, जो हमारी सकाफ़त का, हमारी यूनिटी का, डाइवर्सिटी का गहवारा है, उसको एक मंच देना, ये मकसद है। किस तरीके से इसमें जो है पॉलिटिशियन आएंगे? जैसे अभी आज आम आदमी पार्टी के रहे, क्या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या दीगर और दूसरे लोग भी? पॉलिटिशियंस को लाना मकसद नहीं है। जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हमारे अवाम ने चुना है और जो उनका काम है, उनकी अकाउंटेबिलिटी उनसे भी पूछा जाए, और वो हमसे क्या चाहते हैं शहरी के तौर पे, हम कैसे बेहतर शहरी बने, वो भी। तो आपने आज की महफिल में सुना होगा कि बेहतर शहरी कैसे बने पुरानी दिल्ली के लोग, इस पर भी बात हुई, और सरकार क्या कर सकती है, क्या कर रही है, मास्टर प्लान क्या है, और कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके पास, कौन कौन सी मुहिम चलाना चाहते हैं, उसका भी आपने देखा कि उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो ये टू वे प्रोसेस है, टू वे ट्रैफिक है। इसमें हम अपने नुमाइंदों की अकाउंटेबिलिटी भी के पर भी बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, और वो भी हमसे कह सकते हैं कि हम आपसे ये चाहते हैं, आप इस तरह हमारा ताउन करें, जिससे कि हम अपने स्कीम्स को लॉन्च कर सकें, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो ये नुमाइंदों के लिए होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ उतनी अहम नहीं हैं, क्योंकि भारत में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं, तो किसी न किसी को हर वक्त मंच चाहिए होता है, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनकी जवाबदेही है, हम उनसे बात करेंगे। अभी कितनी ज़रूरत है जो तारीख़ी गलियां हैं, शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद का एरिया, अब इन जैसे कि आप बता रही हैं कि इन गलियों में सिर्फ कबाब और नहारी की बात होती है, तो कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है मौजूदा वक्त में कि यहाँ से अपने कल्चर को और अपनी जो तारीख़ी सकाफ़त रही है, तारीख़ी जो वाक़ये रहे हैं, वो किस तरह सामने आए, इसके लिए क्या किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी कौम अगर वो ज़हनी तौर पे पसमानदा है, अगर वो तालीमी तौर पे पसमानदा है, और अगर वो हर तौर पे, इसको इकोनॉमिक्स को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए और सियासी बेदारी भी, अगर वो पसमानदा है तो वो अपने बेहतर मुस्तक़बिल के फ़ैसले नहीं करेगी। देखिए, हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है कि एक नाइट लाइफ का कल्चर इस तरह बन गया है कि अब यहाँ पर माओं ने ये कहना मुतालबा शुरू कर दिया है कि यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट के स्कूल खोले जाएं, क्योंकि दिन में हम उठ नहीं सकते, सुबह में हम उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज नहीं सकते। ये जो एक कल्चर के नाम पर जो अब कल्चर या रॉन्ग कल्चर पैदा हुआ है, जो सब स्टैंडर्ड है, जिसमें कल्चर के बजाय बाकी सब कुछ है, मादियत है, जिसमें कंज्यूमरिज्म है, जिसमें बेवजह का एग्जिबिशनिज़म है, बेवजह की होड़ है एक दूसरे से, इसको ख़त्म करके हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पाबंदी से भेजें। हम ये मुतालबा ना करें अपने रिप्रेजेंटेटिव से, एमएलए और कॉरपोरेटर से, कि हमारे बच्चों के जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस कम है, तो वो पूरी करा दीजिए। यहाँ सबसे ज़्यादा स्कूलों में जो स्कूलों के बच्चे हैं, उनकी
अटेंडेंस कम होने की वजह से माँ बाप चक्कर लगाते हैं आखिर में साल के कि हमारे बच्चों की अटेंडेंस पूरी करा दीजिए वरना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। वो क्यों नहीं? क्योंकि वो रात भर जगते हैं। उनका कारोबारी मॉडल ही अब रात का हो गया है। इसमें हम सरकार के हर शोबे से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे सारी दिल्ली में कानून लागू होते हैं वैसे यहाँ भी लागू हों। हमारे बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाएं और जो भी उनके जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ें और वो अलग अलग उलूम में जाएं। हम हर पीढ़ी क्या देख के पीछे ही खड़ी रहेगी, हर पीढ़ी क्या तंदूर ही जलाती रहेगी, हर पीढ़ी क्या प्याज छीलती रहेगी, काटती रहेगी और नहारी बनाती रहेगी। इसके बाहर भी तो सोचना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें एक समाज के तौर पे हर तरह की तरक्की होनी चाहिए एक समाज की, उस पर काम करेंगे। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि जो ख़वातीन हैं खुद ये मांग कर रही हैं कि हम नहीं उठ पाते, इवनिंग शिफ्ट में स्कूल चाहिए। ये हैरत अंगेज़ बात है। ये मैं सोच ही नहीं सकती थी अगर मुझे बाकायदा यहाँ के जो नुमाइंदे हैं सरकार के उनसे ना ये पता चला होता कि सरकारी MCD के स्कूलों को, छोटे बच्चों के स्कूलों को तब्दील कर दिया जाए दूसरी शिफ्ट वालों में, शाम वालों में। हम उठ नहीं सकते, हम स्कूल भेज नहीं सकते। आप बताइए ये कितना पसमानदा समाज होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई को कोई तरजीह नहीं देता है। उसको शाम को शादियों में जाना, महफिलों में जाना, देर तक बाहर घर से बाहर रहना, बच्चों को सुलाना नहीं वक्त पे, सुबह स्कूल ना भेजना। इससे बड़ी पसमानदगी की क्या बात हो सकती है? और ये एक पहलू है। इसकी वजह से पूरा मुआशरा जिस तरह से एक स्ट्रेस में और एक बेचैनी का शिकार है, वो आप जब इसको अनपैक करेंगे, इसकी परतें उतारेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस कल्चर ने, इस बैड कल्चर ने कितना नुकसान किया यहाँ के शहरियों का और यहाँ के नौजवानों का। जिस तरीके के हालात बनते चले जा रहे हैं तो उसमें फिर दूसरों को दोष देना फिर कितना सही है? बिल्कुल सही है। मैं हमेशा, मेरे तो कई सारे वीडियोज़ हैं इस पर कि भाई हम जो खुद कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, हमें उसको करने से किसने रोका है? कौन मुसलमानों का दुश्मन है जो कहता है कि आप अपनी ही गली को गंदा करें, वहाँ पीक थूकें, अभी कुर्बानी होगी वहाँ अलाइश फेंकी जाएगी बाहर खुले में? ये कौन हमें समझाता है? ये तो हम तय कर सकते हैं ना कि हम बेहतर समाज बनाएं, बेहतर मोहल्ले बनाएं, बेहतर शहरी बने। कौन हमसे कहता है कि हमसे 200 रुपये ले लो और हेलमेट मत लगाओ? कौन कहता है कि कानून तोड़ो? तो ये सारे रवैये जो हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और ये बेदारी, जो समाजी बेदारी है, ये उसी से होगा। तो छोटे छोटे एफ़र्ट्स हैं, छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम करेंगे। अभी बकरीद आ रही है। बकरीद ऐसी ना हो कि हमारे मोहल्ले में लोग नाक पे कपड़ा रख के निकलें और गंदगी हो और लोग कहें कि इनका त्यौहार तो हमारी जान का अजाब हो गया। तो इन सब चीज़ों पर हम काम करें। चलिए, और कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने कवर किया। दर्शकों से भी ये उम्मीद है कि जहाँ पर भी हम सब लोग, जिस तरह से भी हम सब ह्यूमन रिसोर्स हैं, एक आदमी 10 को बदल सकता है, वो 10 अपने 10 को बदल सकते हैं। तो अपने मोहल्लों को, अपने इलाकों को और बेहतर बनाएं। सरकार जहाँ कमी रख रही है सरकार को भी उससे अवगत कराएं। लेकिन जो हमारे अपने बीच में बातें होनी चाहिए कि भाई यहाँ कूड़ा मत डालो, ना हम डालेंगे ना आप डालेंगे, तो बेहतर होगा। बकरीद होने वाली है, बकरीद का बेहतर इंतज़ाम हो, गलियाँ सड़कें साफ़ सुथरी हों, हमारे मेहमान जब आएँ, हम दूसरे शहरी जब यहाँ से गुज़रें तो वो ये ना महसूस करें कि ये हम किस जहन्नम में आ गए, ये तो गंदगी का गहवारा है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए एक शहरी के तौर पे। यही कोशिश है। आप सबसे गुजारिश है, इसमें ताउन करेंगे। शुक्रिया।